जब मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे बड़ी इजाद क्या है तो आप क्या कहेंगे? सोच लीजिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इजाद ना तो पहिया है और ना ही आग। ये वो सिंबल है जिसको यूरोप के बड़े लोगों ने शैतान का नंबर कहकर मुस्तरद कर दिया था। ये वो सिंबल है जिसके बिना कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वजूद ही नहीं होता। और हाँ, ये वो सिंबल है जिसकी इजाद इंडिया में हुई और हमारी सदियों की गिनती के तरीके को पल भर में बदल दिया। ये सिंबल है जीरो। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ ये कुछ नहीं की तलाश में इंसान को हजारों साल लग गए? तो आए द थर्ड टेल में जीरो की इस अजीम कहानी के सबसे बड़े 5 राजों से पर्दा उठाते हैं। नंबर 1, जीरो के बगैर गिनती कितनी मुश्किल थी। नंबर 2, जीरो की इजाद किसने और कहाँ की थी। नंबर 3, दुनिया के बड़े लोगों ने जीरो को क्यों मुस्तरद किया। नंबर 4, जीरो कंप्यूटर और एआई का बाप कैसे बना। नंबर 5, जीरो हमें कामयाबी का क्या सबसे बड़ा सबक देता है। चलें शुरू करते हैं इस अजीम कहानी को। बहुत ज्यादा मुश्किल। रोमन सिस्टम में अगर आपको 3000 लिखना है तो 3 बार लिखना पड़ता है, और अगर बीच में 10 या 100 का कोई नंबर ना हो तो उसे देखने का कोई तरीका ही नहीं था। असल मसला था प्लेस वैल्यू। जीरो ही वो जगह है जो बताती है आपका 100 है या 10,000। इस लापता टुकड़े के बिना बड़े हिसाब करना मुमकिन न था। इसलिए दुनिया को एक सिंबल चाहिए था जो कुछ नहीं की नुमाइंदगी करता है। दुनिया में जीरो को फार्मूले के तौर पर इस्तेमाल करने का सबसे पहला सबूत भारत में मिलता है। 7वीं सदी के आसपास गणितज्ञ बर्मा गुप्ता ने जीरो को सिर्फ शून्य का नाम नहीं दिया बल्कि इसके उसूल भी सेट किए। उन्होंने पहली बार समझाया कि जीरो को किसी नंबर से जोड़ने या माइनस करने पर नंबर वही रहता है और ज़रब करने पर वो जीरो हो जाता है। जब जीरो को प्लेस वैल्यू सिस्टम में डाला गया तो अलजबरा और कैलकुलेटर की नई फाउंडेशन रख दी गई। ये इजाद इतनी अजीम थी कि इसने अरब ताजरों के जरिए यूरोप तक का सफर किया। जब जीरो यूरोप पहुंचा तो उसे शैतान का नंबर कहा गया क्योंकि उसकी 2 बड़ी वजूहात थी। पहला, जीरो ने हिसाब किताब को इतना आसान और दुरुस्त बना दिया कि अरब ताजिर और बैंकर्स के लिए धोखा करना मुश्किल हो गया था। दूसरा, चर्च जीरो से डरते थे क्योंकि उसने इन्फिनिटी का दरवाजा खोल दिया था। इनका मानना था कि दुनिया में सब कुछ महदूद है और लामहदूद सिर्फ ईसा मसीह है। जीरो इस डर को तोड़ रहा था, इसलिए कई जगह जीरो को इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था। मगर साइंस और सच्चाई को कब तक रोका जा सकता है? आज हम जिस डिजिटल दुनिया में रहते हैं इसकी बुनियाद जीरो से ही रखी गई है। आपका कंप्यूटर या फोन उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझता, वो सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है। बाइनरी कोड सिर्फ 2 नंबर्स पर है, 0 और 1। 0 का मतलब है बंद या झूठ और 1 का मतलब है ऑन या सच। जीरो ने ही कंप्यूटर को सिखाया कि मालूमात को स्विच ऑन या ऑफ करने का अमल। अगर जीरो नहीं होता तो कंप्यूटर साइंस, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक ख्वाब होते। और अब हम आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जीरो की कहानी हमें सिखाती है कि हर बड़ी शुरुआत हमेशा छोटी होती है। जीरो खुद में कुछ नहीं था, मगर जब उसे किसी नंबर के आगे लगाया गया तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ गई। आपकी जिंदगी में भी कई ऐसे मौके आते हैं जब आप जिंदगी की शुरुआत जीरो से करते हैं, लेकिन अगर जीरो नहीं होता तो आगे की कीमत ही नहीं बन पाती। जीरो ही वो सफर है जिस पर आगे की हर कामयाबी दिखाई देती है। तो अगली बार जब आप कैलकुलेटर पर जीरो देखें तो याद रखें, ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है बल्कि एक अजीम कहानी है जो हजारों साल की जदोजहद और जीत से भरी है। अगर आपको जीरो की ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल द थर्ड टेल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही दुनिया को बदल देने वाली कहानियां आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली टेल में।